दोस्तों नमस्कार। और क्रेवास फार्मास्यूटिकल की इस स्वास्थ्य यात्रा में हम फिर से आज पहुंच गए हरदा। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में ये बुक क्या कर रहा है, तो अब हम आपको पहले तो बता दें कि आज एक बड़ा उत्सव का दिन है। उत्सव का दिन वो है जब विवाह के बंधन के बंधने के बाद इस यात्रा को, विवाह यात्रा को व्यक्ति आगे बढ़ाता है। तो आज हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन सोमानी जी की जो है वैवाहिक वर्षगांठ है, और सर को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर, आपका जीवन ऐसे ही मंगलमय हो और आप हमारे बहुत से जो पेशेंट्स हैं उन्हें आप सलाह के रूप में भी और यहाँ चिकित्सक के रूप में भी उन्हें स्वस्थ करते चले। अब आगे बढ़ते हैं। और सर, आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ, बड़ी एक कॉमन समस्या है सर। घर में बड़ी खुशी का माहौल होता है जब कोई नया मेहमान आता है और उत्सव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े माह बाद जब हम देखते हैं 2-3 महीने बाद बच्चा रोने लगता है, माँ बाप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बोलता तो है नहीं। तो ये जो बच्चे की रोने की समस्याएं हैं ये क्यों हैं, इस बारे में आज हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, या तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आए या फिर वो ऑपरेशन सीजर के थ्रू आए, तो हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती है कि माता पिता बहुत चिंतित होते बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, या मेरा बच्चा बार बार पोटी जा रहा है, हाँ। या मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, या फिर हम बताएं कि बच्चे को छींक आ रही है, हिचकी चल रही है, या फिर वो अंगड़ाई लेना जिसको मरोड़े लेना बोलते हैं, मरोड़े ले रहा है, या फिर दिन भर सो रहा है, रात भर जग रहा है, या दिन में भी नहीं सो रहा है। तो कई बार माता पिता बहुत चिंतित होते हैं इन सब के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो मैं आपको बता दूँ, सारे दर्शकों को बता दूँ मैं कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं माँ के पेट में हूँ कुछ दिनों तक, और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो नॉर्मल रहती है पर हमको ऐसा लगता है कि वो एबनॉर्मल है। जैसे कि छींक आना, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। माता पिता को लगता है कि बच्चे को सर्दी हो गई, वो दूसरे तीसरे दिन हमारे पास लेके आता है कि सर बच्चा बहुत छींक रहा है, क्या बच्चे को सर्दी हो गई। या कई माता पिता ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को तो माँ पेट से सर्दी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। छींक आना, हिचकी चलना, हिक्कप जो लेते हैं बच्चे, मरोड़े लेना, दस्त बार बार जाना, दिन भर में अगर बच्चा 8, 10, 12, 15, 20 बार भी दस्त जाता है, थोड़े पतले जो दस्त जाता है वो नॉर्मल है। अच्छा। दूध पीने के बाद दूध निकालना या उपके खाना, नौजिया बोलते हैं उसको, या फिर दिन भर सोना, रात भर जगना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या वार्निंग साइन रहते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें नुकसानदायक है, इस समय हमको बच्चे के पास तुरंत जाना है, बिल्कुल वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। जी, ये तो सर आपने बता दिया कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे माता पिता ये समझे कि उन्हें डॉक्टर के पास नहीं आना है, लेकिन ऐसे भी कुछ लक्षण होते होंगे जिन्हें जैसे ही वो उन्हें पता चले तो डॉक्टर के पास पहुंचना है। वो कौन से वार्निंग साइन है? ऐसे वार्निंग साइन जिससे हमें चिंता की ज़रूरत हो कि नहीं हमारा बच्चा बीमार है या हमें कब डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहली बात कि अगर बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी पा रहा हूँ, पता लगे बच्चे ने दोपहर में 2 बजे दूध पिया और शाम को 7 बजे तक दूध नहीं पिया, या उसके बाद जब बच्चा उठा 5 घंटे सोया, नींद अच्छी हुई उसकी, जब 8-7 बजे उठा और उसके बाद भी उसकी माँ ट्राई कर रही है कि दूध पिला रही है और बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मतलब कि दूध पीना कम कर दे बच्चा तो डॉक्टर के पास जाना है। अगर हमको ऐसा लगे कि बच्चा सुस्त है, मतलब दूध नहीं पी रहा है, या फिर हम उसको पैर में मार रहे हैं, या बच्चा रो कम रहा है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना है। और ऐसी समस्या जब बच्चा कंटिन्यू क्राई कर रहा है, पता लगे कि सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू क्राई कर रहा है, एक दिन तक बच्चा सोया ही नहीं, ना उसने खुद सोया ना माता पिता को सोने दिया, उस समय हमको डॉक्टर के पास जाना है। ये पता करना है क्या इसका पेट दुख रहा है, क्या इसका हाथ दुख रहा है, क्या इसका पैर दुख रहा है, क्यों, हमें क्या परेशानी बच्चे को जी, तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे साइन जिससे बच्चा बहुत सुस्त हो, मतलब कई बार जब हम देखते हैं कि बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है, सुस्त मतलब कि एकदम अच्छा हंसता खेलता हो बच्चा, 20 दिन का बच्चा जो एकदम सुस्त हो गया, पता लगा कि उसकी आंखें खुल नहीं रही है या फिर आंखें एकदम ड्राई हो गई, तो उस समय हम डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि उस समय डिहाइड्रेशन का साइन होता है। तो ये सब चीज़ें हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो माता पिता सीख सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है ये जी। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, उस समय हम डॉक्टर के पास चले जाएँ। बाकी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसके लिए चिंतित ना हो, इसके लिए परेशान ना हो। मतलब जैसे ये बार बार रोना आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो बार बार रोना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कंटिन्यू बच्चा क्राई कर रहा है और उसके साथ में फीड कम कर रहा है, अच्छा, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों को मेनली जो दर्द होता है वो पेट का दर्द होता है, अपन उसको बोलते हैं स्पाज्मोडिक पेन, कोली की पेन, ठीक है, ये कॉमन पेन है जो बच्चों को होता है, और मेनली उसको बोलते हैं अपन इवनिंग कोलिक। हम देखेंगे कि कई बार बच्चा शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 2 बजे तक रोते रहता है, तो वो कोली की पेन होता है जो कि नॉर्मल है,
पर फिर भी कभी कभी कुछ दवाइयों की ज़रूरत उसमें पड़ती है। ये जो पेट दर्द की सर आपने बात कही है, तो इस बारे में थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, जैसे ये बच्चों का पोटी न जाना या हार्ड पोटी आना, तो ये सब ये पेट दर्द के ही कारण है क्या? तो मतलब पेट दर्द को लेकर मैं कुछ बात जानना चाहता हूँ। देखो, पेट दर्द के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि बहुत कॉमन है। बच्चा कंटिन्यू क्राई कर रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि ये कोली की पेन है, मतलब पेट दर्द हो सकता है। या बच्चे बार बार लूज मोशन जा रहे हैं तो हमको लगता है कि हो सकता है उसके कारण मरोड़ उठ रही हो पेट में, तो वो दर्द हो सकता है। और कई बार ऐसा रहता है कि जब बच्चा पूर्ण रूप से माँ के दूध के ऊपर है, ऊपर का कुछ भी नहीं ले रहा है वो, तो भी बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। कैसे? कई बार बच्चे इसके कारण भी 3-3, 4-4 दिन तक पोटी नहीं जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। ये भी अगर बच्चा एक दिन में 10, 15, 20 बार दस्त जाए या 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक पोटी नहीं जाए तो ये नॉर्मल है। पर अगर बच्चा कंटिन्यू क्राई कर रहा है तो कुछ मेडिसिन जो रहती है जो हमें बच्चे को देना चाहिए, जिससे बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और उसके लिए डॉक्टर के पास आपको बिल्कुल जाना ही पड़ेगा जी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि 6 महीने तक हमको, स्पेशली जो गलतियां सब लोग करते हैं, चाय, पानी और घुटी नहीं देना है। सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। हम इतनी गलतियां करते हैं, उसको खारक की घुटी भी दे रहे हैं, बादाम भी पीस के दे रहे हैं, उसके बाद उसको शहद भी पिला रहे हैं, तुरंत बच्चा पैदा होता है शहद दे देते उसके मुंह में। ये सब चीज़ें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाइए, सबसे सर्वोत्तम और गुणकारी वही है जी। माँ का दूध पिलाएं, सबसे सर्वोत्तम और गुणकारी है। लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि बच्चा आपका है, तो उसका ध्यान रखें। सर एक बात और, बच्चों के इम्यूनाइजेशन को लेकर हम पूछना चाहते हैं। वैक्सीनेशन, सभी लोग वैक्सीनेशन की ओर रुख कर रहे हैं, तो ये छोटे बच्चों का क्या है सर? देखो, वैक्सीनेशन का तो बहुत ज़्यादा रोल है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी जागरूक हो गई है वैक्सीन के लिए। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाते हैं, और बहुत सारे वैक्सीनेशन हैं जो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लगते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। जो सरकारी अस्पताल में लग रहे हैं, आप चाहे वो सरकारी अस्पताल में लगाएं। अगर हमें लगता है कि हमें सरकारी अस्पताल नहीं लगवाना, तो सारे वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में अवेलेबल है। जन्म से लेके 10 साल तक के सारे वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम है कि सरकारी जो वैक्सीन है वो ज़्यादा अच्छे हैं, प्राइवेट वाले जो वैक्सीन है वो ख़राब है, या प्राइवेट वाले ज़्यादा अच्छे हैं, गवर्नमेंट वाले ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। सब वैक्सीन बराबर है, सारे वैक्सीन की इफिकेसी अच्छी है, सारे वैक्सीन की जो इम्यूनिटी जो प्रदान करते हैं वो भी सब बराबर है। पर ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट नहीं लगा पाती है। कारण है कि बल्क में सरकार इतने प्रोवाइड नहीं कर सकती है। फिर भी धीरे धीरे हम देखें तो रोटा वायरस का वैक्सीन हो गया, निमोनिया का वैक्सीन हो गया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अवेलेबल करवा दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन जो जहाँ पर भी लगवाना है लगवाइए, पर वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं कि नहीं सर टीके लगाने से क्या होगा, हमने तो कभी लगाया ही नहीं, हमको तो आज तक कुछ नहीं हुआ, बच्चे क्यों लगवाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी इम्यूनाइजेशन मस्ट। जैसे अभी हम सब लोग भाग रहे हैं कि कोरोना का टीका लगवाना है, जिनको नहीं लग रहा है परेशान हो रहे हैं। अब तो हालांकि सब जगह लग रहा है, पर पहले हम परेशान हो रहे थे। तो ऐसा ही है कि ये भी कोरोना जैसे ही है सब। मतलब ये हमारी अंडर 5 मॉर्टेलिटी। वैक्सीन क्यों लगाना जरूरी है? वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है कि देखा जाए तो बच्चों की जो मृत्यु होती है वो 5 साल के पहले होती ज़्यादातर, क्योंकि 5 साल के बाद तो हमारे अंदर खुद के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए वैक्सीन जरूरी है कि उन बीमारियों से बच्चों की मृत्यु नहीं हो। और ऐसा देखा भी गया है कि जब वैक्सीनेशन बढ़ा है तो मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। यस, तो इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और हमारे ख्याल से आप सारी बातें समझ ही गए होंगे। और भी बच्चों से जुड़े कोई भी आपसे सवाल हो तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम डॉक्टर साहब से फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। फिलहाल सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।